शैतान और इंसान की जंग की इब्तिदा आदम की तख्लीक से पहले ही हो चुकी थी, जब उसने हसद, तकब्बुर और अना के बाइस खुदा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उसी पर बस नहीं, उसने खुदा के साथ दौबदू बदतमीजी शुरू कर दी। कभी उसने अपनी गुमराही का इल्ज़ाम खुदा पर ही लगा दिया, तो कभी अपनी फजीलत इस खुदा के सामने निस से साबित करने लगा, जिसका हर फरमान निस है। जब खुदा ने इससे इस्तिफसार किया, तो बजाय इसके कि अपनी गलती मानता, वो खुदा ही को चैलेंज दे बैठा। इसने मोहलत मांगी और कहा, मैं इंसान के दाएं बाएं, आगे पीछे, तहजीब, तमद्दुन, आर्ट, कल्चर, जबान, बयान, गर्ज हर जगह से आऊंगा और इसको गुमराह करके छोड़ूंगा, ताकि आग मिट्टी से बरतर साबित हो जाए। वो दिन है और आज का दिन, शैतान ने इंसान को हमा वक्त अपना दुश्मन जाना और गर्दाना है, और वो एक लम्हे के लिए इस दुश्मनी को नहीं भूला। लेकिन आज का इंसान इस दुश्मनी को ना सिर्फ भूल गया, बल्कि शैतान को अपना खैर ख्वाह समझने लगा है। हालांकि कुरान में जगह जगह शैतान के बारे में बयान हुआ है कि ये इंसान का खिला दुश्मन है। ये इंसान को कामयाब होते नहीं देख सकता, ये अपने हसद की आग में पहले भी जलता था और आज भी अनगारों पर लुटता है। इंसान का शैतान को दुश्मन ना समझने की कई वजूहात हैं। उनमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शैतान कभी सामने से वार नहीं करता, बल्कि छुपकर कार्रवाई करता है। इसके धोखा देने के कई तरीके हैं। एक तरीका वारदात यह है कि वो इंसान को इस गलत फहमी में मुब्तला कर देता है कि दीन और दुनिया अलग अलग मैदान हैं, और इंसान को दीनी उमूर में तो शैतान से मुहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन दुनियावी उमूर में शैतान का क्या लेना देना। सवाल ये है कि शैतान और इंसान की दुश्मनी क्या सिर्फ दीनी मामलात में है, या दुनियावी उमूर भी इसमें शामिल हैं। एक हासद का असल मिशन महसूद को एज़ा में देखकर खुश होना होता है, इससे कत नज़र कि ये दिख किस मामले में मिल रहा है। लिहाजा शैतान का मिशन आखिरत के मामलात तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये दुनिया में भी इंसान को तबाह व बर्बाद और बेचारगी की हालत में देखना चाहता है, ताकि इसके जज्बा हसद को तस्कीन मिले। चुनांचे ये समझना गलत फहमी होगी कि शैतान सिर्फ मजहबी मामलात ही में दरानंदाजी करता या कर सकता है। वो इबादत में तो इंसान को गुमराह करता ही है, उसी के साथ साथ मुआशरत, अखलाकियात, मईशत, मामलात, गर्ज हर इस रास्ते से वार करता है जहाँ से इंसान का गुजर मुमकिन है। यही वजह है कि दुनिया में भी बहुत सी तकालीफ का सबब शैतान की दरानंदाजी ही होती है। मियाँ बीवी में फसाद, वालिदैन और औलाद में चपलक्श, रिश्तेदारों में दूरियां और बिजनेस में बाहमी रंजिशें दरहकीकत शैतान ही की दरानंदाजी की वजह से पैदा होती हैं। उसी तरह बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगिरी, मुआशी इस्तेहसाल, मंशियात और दीगर जराइम के पीछे भी शैतान ही का हाथ है। इन सब बातों के बावजूद अल्लाह ने शैतान को सिर्फ वसवसा अनगीज़ी का इख्तियार दिया है। इस वसवसा अनगीज़ी में शैतान ने जो गुनाह किया, वो इसका अंजाम देख लेगा। लेकिन किसी भी गुनाह को करने का असल जिम्मेदार शैतान नहीं, इंसान ही है। लिहाजा कोई भी इंसान अपने के का खुद जिम्मेदार है। शैतान और इंसान का मामला यूं है कि किसी शख्स को इसका दोस्त जिना के लिए अकसाता और इसके लिए मौक़े फराहम करता है, यहाँ तक कि दूसरा दोस्त अपनी रजामंदी से जिना का इर्तिकाब कर लेता है। अब अदालत में अगर मुकदमा चले तो पहला दोस्त तो मुआवनत के इल्ज़ाम में फंसेगा, लेकिन असल मुकदमा दूसरे दोस्त पर चलेगा, और वो ये कहकर बुरी नहीं हो सकता कि वो मजबूर था, क्योंकि उसे वर्गलाया गया था। इन इनफिरादी सतह के वसवसों के अलावा शैतान लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करता है, जो बाज़ औक़ात सैकड़ों सालों पर मुहित होती है। वो इस प्लानिंग में दो काम करता है। एक तो वो जिन्हों और इंसानों ही में से अपने हम ख्याल लोग तैयार करता है, जो इसका मिशन आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी, तहजीब, तमद्दुन, लिटरेचर और आर्ट वगैरह जैसे नफ़ा बख्श उमूर में दरानंदाजी करके उसे इंसान को भटकाने के लिए इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट बज़ात खुद एक नेमत है, लेकिन वो इसमें अरियानी, बेहंगमी और दुनिया की चकाचौंध को नुमायां करके उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। करने का असल काम यह है कि हम सबसे पहले शैतान को अपना दुश्मन समझें, इसकी चालों को पहचानें, इसकी इकसाहटों से होशियार रहें। अगले मरहले में हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें उसके शर से महफूज रखे। इसके बाद वो अमली इक़दाम करें, जिससे शैतान की चालें नाकाम हो जाएं, और हम दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो जाएं।